सत्यार्थ प्रकाश जिसने भी पढ़ा वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या नजर आता है आपको? आर्य समाज की शिक्षाएं ऐसी हैं कि आदमी को सुधार देती हैं। ये भावना ही कि मैं एक आर्य समाजी हूँ बुराई की तरफ जाने से रोकती है। शिक्षा है वो तो स्कूल में मिल ही जाएगी उनको, बच्चों को, लेकिन संस्कार कहाँ से मिलेंगे? देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा जो है ज्ञान का अर्जन करना ही पड़ता है। सभी को सस्नेह नमस्ते। मैं हूं हरप्रीत कौर। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपने 50 वर्षों की गौरवमय यात्रा में आर्य समाज के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने, शिक्षा, संस्कार, वेद प्रचार और सामाजिक जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह स्वर्णिम यात्रा अनगिनत कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के परिश्रम, त्याग और समर्पण से संभव हुई है। हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष के इस विशेष अवसर पर हम उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे जिन्होंने इस गौरवशाली यात्रा को न केवल देखा है बल्कि अपने कर्मों से इसे आगे बढ़ाया। आभार पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से हम उनकी स्मृतियां, अनुभव और भविष्य के लिए उनके जो विचार हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सभा के कर्मठ कार्यकर्ता और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री वीरेंद्र सरदाना जी। आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और इस शुभ अवसर पर आपका आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद हरप्रीत जी, आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे आपके साथ वार्तालाप करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं जानना चाहूँगी वीरेंद्र जी, अगर हम बात करते हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की तो वहीं से शुरुआत करना चाहूँगी। क्या चीज़ थी जो आपको प्रेरणा देगी और आप सभा के साथ जुड़ गए? आर्य समाज यूँ तो पार्टीशन से पहले कार्यरत था। महर्षि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज का स्थापना की थी। उसके उपरांत चलते ये महसूस किया गया कि आर्य समाजों के ऊपर एक इकाई हो। तो सबसे पूर्व में पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ और पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा, जिसमें आज के दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, पूर्वी पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है, वो सब जो है क्षेत्र जो था आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अंतर्गत आता था। आपको विदित है कि सन 66 में, जहाँ तक मुझे याद है, 1 नवंबर 1966 में पंजाब का विभाजन हो गया था 3 पार्ट्स में, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब। जब उसके बाद उनका विभाजन हुआ तो आर्य समाज ने भी ये सोचा कि अपने कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए, कार्यों को अच्छी प्रकार चलाने के लिए हम भी अपना क्षेत्र आपस में बांट लें। तो इस प्रकार दिल्ली, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा प्रतिनिधि सभाओं का प्रारंभ हुआ। तो इस त्रिशांकन के बाद 16 जुलाई 1976 को दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का रजिस्ट्रेशन किया गया जी। और अगर आपका सफ़र कहे तो वो कैसे जुड़ा? देखिए, 1976 तक तो मैं बहुत ही यंग था, लेकिन मेरा सफ़र आर्य समाज से तो बचपन से ही जुड़ा। जब मैं लगभग 6-7 साल का था, तो 6-7 साल में जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मेरा आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ। मैं आर्य कुमार सभा का सदस्य बना। ये बात है सन 1965 की, जब मेरे पिताजी हरियाणा के एक क्षेत्र हांसी जिसे कहते हैं वहाँ पे कार्यरत थे और मैं उस आर्य समाज के साथ जुड़ा आर्य कुमार सभा के माध्यम से। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे आयु बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे कार्य भी बढ़ते गए, आर्य समाज के साथ लगाव भी बढ़ता गया। और दिल्ली में जब मैं 1978 में आया तो 1978 के बाद अपने व्यवसाय में व्यस्त होने के बाद भी मैं सन 1986 में पूरी तरह से आर्य समाज, दिल्ली आर्य समाज के साथ जुड़ गया और मैं आर्य समाज ए ब्लॉक जनकपुरी का विधिवत सदस्य बना सन 1987 में और उसके उपरांत आज तक मैं उसी आर्य समाज का सदस्य हूं। और इन द मीन टाइम दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़ाव मेरा सन 2003 में हुआ।
जी। 2003 में मुझे मेरे कार्यों को देखते हुए हमारे यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के उच्च अधिकारियों ने मुझे यहाँ का कार्यभार सौंपा दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के एज ए मंत्री के रूप में, और निरंतर उसके बाद मैं इस कार्य को संभालता आ रहा हूँ। 50 वर्षों का सफ़र है, वो भी बहुत ही स्वर्णिम गौरवमय ये यात्रा है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या नज़र आता है आपको? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बहन हरप्रीत जी। हम देखते हैं कि आर्य समाज निरंतर कार्य कर रहा है। दीन दुखियों की सेवा करनी हो, वेद प्रचार का कार्य हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या और भी किसी प्रकार अंधविश्वास उन्मूलन हो, और भी किसी प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने में आर्य समाज निरंतर आगे बढ़ता रहा है। तो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी इस तरफ बहुत प्रयास किया, और बहुत अच्छे तरीके से सभी आर्य समाजों को साथ लेके, वेद प्रचार मंडलों को साथ लेके, और दिल्ली की आर्य केंद्रीय सभा को साथ लेके अपने आर्य समाज को विस्तार करने में पूरी प्रगति के साथ योगदान दिया। जी। मैं कहूँ अगर वीरेंद्र जी उस समय की आपकी कोई संस्मरण, कोई आपकी ऐसी कोई टर्निंग पॉइंट हो, कोई यादगार हो ऐसी? वास्तविकता आपको बताऊं तो हमारे पास ऐसे कई ही उदाहरण हैं जहां आर्य समाज में काम करने का हमें श्रेय प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा सा सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आर्य वीर दल का एक सम्मेलन हुआ था जी। तो उसमें हमने तब मैं लगभग 30-32 वर्ष का था, तो उसमें कार्य किया। उसके उपरांत जब आर्य महासम्मेलनों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जहाँ तक मुझे याद है कि ये 2006 की बात होगी, तो 2006 के बाद जो है 2006, 2012, 2018, 2025 भव्य आयोजन किए गए, और हर आयोजन जो था पिछले आयोजन से ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा प्रभावी था, ज़्यादा संख्या बल थी उसमें, और दुनिया को इन महासम्मेलन के माध्यम से संदेश दिया गया, वेद प्रचार का, अंधविश्वास उन्मूलन का, जागृति का, ज्ञान के बढ़ाने का, सब प्रकार के कार्य जो हुए। और मुझे जहाँ तक स्मरण आता है, ये काम जो है 2006 से ही प्रारंभ हुआ। 2006 में ही ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई थी, और विभिन्न देशों से लोग आए थे। तो एक बड़ा ही सुखमय और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था। बहुत ही अच्छा लगा कि हम आर्य समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो आर्य समाज के विस्तार की बात करें तो आर्य समाज को विस्तार करने में दिल्ली सभा का कितना योगदान मानते हैं आप? वास्तविकता कहूँ तो आर्य समाज जो अभी देश भर में है, विश्व भर में है, उसको विस्तार करने में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का पूर्ण सहयोग है। दिल्ली सभा ही एक अग्रणी सभा है जो सबको लीड करती है, सबको रास्ता दिखाती है। सब जितनी भी आर्य प्रतिनिधि सभाएं हैं वो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा को के पीछे कार्य करने में चलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का। और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न कार्य किए। जब मैं 2003 में आया था तो एक बहुत छोटा सा कार्यालय होता था यहाँ पे, 2-3 लोग हुआ करते थे, 2 कमरे होते थे। तो आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो आज हमारा जो एक भव्य कार्यालय है जिसमें लगभग 100 से अधिक लोग जो है कार्यरत हैं, अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमने आपके सम्मुख है कि आज ये मीडिया सेंटर है आपके सम्मुख, और भी नाना प्रकार की गतिविधियां जैसे आर्य वीर दल का आगे बढ़ाना। विभिन्न आर्य समाजों में बहुत सी आर्य वीर दल की शाखाएं चल रही हैं। इसी प्रकार आर्य वीरांगना दल की शाखाएं चल रही हैं। हर साल में कई उनके शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको तैयार किया जा सके भविष्य में आर्य समाजों को संभालने के लिए। और इसके अलावा हमने अपने डिजिटल मीडिया में भी बहुत कार्य किया है। अपना YouTube के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार संदेश
आर्य समाज को बढ़ाने के लिए जाते रहते हैं। और हमारा एक जो मुख्य पत्र है आर्य संदेश में लगभग आज भी 4000 उसके सब्सक्राइबर हैं, और जिनको हर सप्ताह ये भेजा जाता है, पत्र पढ़ा जाता है, और जितनी भी आर्य समाज की सूचनाएँ होती हैं उसमें कवर होती हैं। जी सरदाना जी, आपने अभी बताया कि आप जब आर्यवीर थे आपने बहुत कार्य किया था। ऑब्वियस है कि उस एज में वो एनर्जी ज़्यादा थी और ज़्यादा अभी आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं उस जो कहते हैं ना एक युवा जो एक वीरेंद्र सरदाना जी थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो उस वक्त आर्यवीर में क्या गुण आप देखते थे या अपने में क्या कमी देखते थे जो आपने यहाँ संस्था के साथ जुड़कर उसको पूरा किया। देखो, कमी तो मैं अपने उस समय जब मैं जुड़ा था तो उस समय तो इतना बड़ा था ही नहीं कि मैं अपनी कमी का विश्लेषण कर पाऊँ, लेकिन जुड़ा क्यों तो उसका बारे में ये तो मैं आप कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी बुआ जी का, जिनके पास मैं रहता था हाँसी में, वहीं पढ़ता था। तो वो मुझे आर्य समाज में लेके गई थी और वो चाहती थी कि मैं एक अच्छा नागरिक बनूं, अच्छे संस्कार पाऊं, अच्छे विचार रखूं, क्योंकि उस क्षेत्र में जहाँ रहते थे तो वहाँ के बच्चे जो थे लगभग एक आवारा किस्म के बच्चे थे। तो मेरी बुआ जी वो चाहती थी कि मैं उनके साथ ज़्यादा संपर्क ना रखूं, बल्कि ऐसी जगह जाऊं जहाँ मेरा व्यक्तित्व निखर के आए। तो वो मुझे पकड़ के लेके जाती थी। मैं स्कूल से आता था तो उनको ये पूछना होता तुम गए क्यों नहीं, कुमारी सभा में क्यों नहीं गए, आज क्यों नहीं गए, आपको जाना था। तो मेरा ये कार्य होता था, मेरा स्कूल जो है लगभग शाम को 5 बजे ख़त्म होता था, तो मैं अपना स्कूल का बैग घर में फेंकते ही आर्य समाज की तरफ चला जाता था। आर्य समाज थोड़ी दूर पे था अपने घर से, तो वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा वातावरण मिलता था। संध्या मैंने वहीं करनी सीखी थी, सबसे पहले जो है संध्या वहीं की थी। वहाँ के जो शास्त्री जी थे हमें अपना बौद्धिक उद्बोधन देते थे, उसके बाद खिलाते थे हमको, हम व्यायाम कराते थे कुछ। तो लगभग हम 1.5-2 घंटे वहाँ रहते थे और अंत में अपना शांति पाठ करके हम घर आते थे। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर उसकी आर्यवीर दल की गति बढ़ती गई, उनमें भी थोड़ा सहयोग किया। लेकिन उसके बाद जब फिर मैं कॉलेज में चला गया तो कॉलेज से मैं हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ कोई नज़दीक आर्य समाज नहीं था। तो वो कुछ काल जो था 5-7 साल 10 साल का, जिससे मैं थोड़ा आर्य समाज से उतना प्रभाव रूप से नहीं जुड़ा हुआ था। जुड़ा तो संस्कार तो प्रबल प्रारंभ से ही थे, लेकिन वो बीच का जो सन आप लीजिए 75 से लेके 85 तक का जो सन काल था, तो एजुकेशन की वजह से या व्यवसाय की वजह से उस समय मैं थोड़ा नहीं जुड़ा हुआ, और सन 86 में मैं पुनः पूरी तरह से उसमें जुड़ गया। तो सरदाना जी, आप बताना चाहेंगे कोई खास विशेष अभियान हो जिसने आपको प्रेरित किया हो, आपके जीवन में एक असर लाया हो वो? देखो, आर्य समाज एक सबसे बड़ा डेटरेंट है। जब आप आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, कोई भी जुड़ जाता है आर्य समाज के साथ, विशेषकर मैं आर्य समाज की बात करूं तो आर्य समाज के संदेश ही ऐसे हैं, आर्य समाज की शिक्षाएं ही ऐसी हैं कि आदमी को सुधार देती हैं। और जब आदमी सुधर जाता है, अच्छा बन जाता है, तो ये भावना ही कि मैं एक आर्य समाजी हूँ बुराई की तरफ जाने से रोकती है। कि लोग मैं अगर कोई गलत काम करूँगा तो लोग कहेंगे ये तो आर्य समाजी है, ये कैसे कर सकता है जी। बुराइयों को दूर करने में आर्य समाज सबसे बड़ा डेटरेंट है, सबसे बड़ा सहयोगी है कि आप अपनी बुराइयों से दूर रखेंगे और आपको श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करता है। विशेष कार्य आप गिनवाना चाहेंगे या कोई विशेष प्रोजेक्ट जो अब आगे आप लेकर आ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बोला कि सबकी सहायता करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। हम अपने नियम में भी कहते हैं, प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट ना रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो इस भावना को लेके दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। हमारे प्रचारक प्रकल्प है जो अपने जो स्लम एरिया है वहाँ जाके बहुत कार्य कर रहे हैं ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके। इसी प्रकार आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आर्य समाज के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए
जो गरीब महिलाएं हैं उनको ऋण देके उनको व्यवसाय प्रारंभ करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। और आप जानते हैं कि हमारा भारत जो है बहुत अमीर देश नहीं है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, हालांकि उन्नति हो रही है देश में और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भी है कि 2047 तक हम अपने इस भारतवर्ष को विकसित वर्ष बना देंगे, लेकिन उसको उठाने के लिए भी बहुत से कार्य आर्य समाज भी कर रहा है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा विशेषकर, जैसे मैंने कहा, कि अग्रणी है सारे देश में। तो एक प्रकल्प चलाया गया सन 2022 में, ये सोचा गया कि हमारे बहुत से जो बच्चे हैं आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। कोई 10वीं करके छोड़ देता है, कोई 12वीं करके छोड़ देता है। और ये सोचा गया कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि अगर हम वित्तीय सहायता दे पाएँ तो उनकी पढ़ाई आगे बढ़ सकती है। अगर उनकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी तो रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा बढ़ेंगे और वो एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे, अच्छे पदों की ओर भी प्राप्त करने में अग्रसर होंगे। और विद्या दनाति विनयम तो ये हम कहते ही हैं, तो कि विद्या से जो है सब प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। तो हमने सोचा कि जो हमारे बच्चे आर्थिक तंगी के कारण, जिनके परिवारों की इनकम बहुत कम होती है, उनको अगर हम किसी प्रकार से कुछ सहायता दे के उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, वो अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा कर पाएँ, तो एक देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए सन 2022 में हमने एक आर्य प्रगति छात्रवृत्ति का कार्यक्रम प्रारंभ किया, जबकि 2022 में हमने केवल 6 या 7 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की, लेकिन इन 5-6 वर्षों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक लगभग हम 400 बच्चों को हम छात्रवृत्ति प्रदान कर चुके हैं। और जो हमने छात्रवृत्ति प्रदान की है इसमें लगभग 4 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है ये पिछले 4-5 साल के अंदर। और इस साल हम ये विचार कर रहे हैं कि लगभग हम 200 से 250 बच्चों को और छात्रवृत्ति देंगे, और जो हमारा लक्ष्य है इस साल का 1.5 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त बच्चों में संस्कार पैदा किए जाएं। स्कूल तो हैं, कई जगह स्कूल नहीं भी हैं, कई दूर दराज इलाकों में, वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल भी दूर दूर तक हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे ही घूमते रहते हैं। और जो हमारे बहुत निम्न वर्ग के लोग हैं जो सिर्फ मजदूरी करते हैं, वो बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो चाहते हैं कि बच्चे भी थोड़ा काम कर लें तो साथ में परिवार की इनकम हो जाएगी। तो इस स्किल के बारे में भी हमने सोचा। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने क्या किया, ये बालवाड़ियों का प्रारंभ किया जी। बालवाड़ियों को प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि जो शिक्षा है वो तो स्कूल में मिल ही जाएगी उनको, बच्चों को, क्योंकि सरकार भी इसके ऊपर कार्य कर रही है। तो लेकिन संस्कार कहाँ से मिलेंगे? संस्कार देने के लिए कोई संस्था नहीं है। तो हमने ये प्रारंभ किया कि उन दूर दराज के इलाकों में, जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के बहुत पिछड़े इलाके हैं, राजस्थान के कुछ एरिया हैं, तो वहाँ हमने कुछ बच्चों को और कुछ लोगों को प्रेरित किया कि वो एक अध्यापक का एक स्कूल सा बनाया जाए, जो नॉर्मल स्कूल के बाद शाम को 2 घंटे या 1.5 घंटा 2 घंटे वो बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम साल में 3-4 शिविर लगाते हैं और उन लोगों को यहाँ दिल्ली में बुला के उनको ट्रेन करते हैं, किस प्रकार यज्ञ कराया जाए, किस प्रकार बच्चों को
किस किस लेवल के, किस किस उम्र के बच्चों को क्या क्या बताना है, ताकि उनके संस्कार डेवलप हों, ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक एथिकल जो है उनमें भावना पैदा हुए, बुराइयों से दूर हों। ऐसी भावना के साथ हमने शिक्षा के साथ संस्कार, बाकी सब बेकार, इस विजन के साथ जो हम बढ़ रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और सभा, अगर कहें हम, सभा ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया आर्य समाज के सिद्धांतों को, महर्षि के विचारों को बहुत आज ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। आज ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत सारे राज्य मंत्री हैं, वो मुख्य मेहमान होते हैं। तो ये बहुत ही एक कहेंगे कि गौरव के क्षण होते हैं। तो मैं चाहूँगी अब युवा जो आपको देख रहे हैं, जो आगे और जुड़ना चाहते हैं या जुड़ने से डर रहे हैं, कई ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं आर्य समाज से जुड़ना, लेकिन शायद उनके मन में कुछ भ्रम होंगे, कुछ उनके मन में कुछ डाउट्स होंगे, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रम तो हर समय होते हैं और देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप। आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा जो है ज्ञान का अर्जन करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, भ्रम तो रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आर्य समाज की भ्रम तोड़ने की बात है, आर्य समाज का जो सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है, त्रैतवाद का सिद्धांत है, तो ऋषि दयानंद ने हमें एक अमर ग्रंथ दिया है, सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश जिसने भी पढ़ा वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। हमारे पास कितने ही उदाहरण हैं, असंख्य उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने आत्मकथाओं में लिखा है कि ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से मेरा जीवन बदल गया। तो आर्य समाज जो है, एक हमारा कालजयी ग्रंथ है आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश। हम उसके प्रसार प्रचार में निरंतर लगे रहते हैं। और जहाँ भी कोई भी युवा, देखिए, मैं जैसे आर्य समाज ए ब्लॉक जनक प्रधान हूँ, जो भी मेरे आर्य समाज में युवा आता है, कभी भी आता है, जब भी आता है, तो प्रथम बार जब आता है तो मैं सबसे पहले उसको अपने सत्यार्थ प्रकाश के प्रति भेंट करता हूँ। और मेरे आर्य समाज में जितने भी विवाह होते हैं, तो मेरा एक उद्देश्य होता है कि जो भी वो दंपति हमारे समाज में विवाह करके निकलें या हमारे समाज के संपर्क में आएँ, तो उनको सबसे पूर्व जो हम सत्यार्थ प्रकाश दें। और साथ में और भी ग्रंथ देते हैं पढ़ने के लिए, ताकि उनका जो है भ्रम दूर हों। और इस प्रकार हम कई गोष्ठियाँ भी करते हैं जी। जैसे वैदिक प्रश्नोत्तरी पुस्तक है एक, वो उसमें छोटी छोटी बातें हैं, वैदिक में क्या है, उसमें क्या, जो आम साधारण बच्चों को नहीं पता होती, साधारण लोगों को नहीं पता, और वो उनको पढ़ के बहुत प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे युवाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं जी। वीरेंद्र जी, 50 वर्ष जो है, ये यात्रा जो है बहुत ही कहेंगे बहुत सराहनीय यात्रा है। तो इस यात्रा के जब आप सोचते हैं, तो कुछ शब्द जो आपके मन में आते हो, वो संदेश के तौर पे ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत ही सुखद यात्रा है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 50 वर्ष हुए हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की अग्रणी सभा है, सारे देश को बल्कि आर्य समाज को एक संदेश देने का कार्य करती है। मेरे जो सभी भाई देख रहे हैं मुझे, जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे विनम्र विनती करता हूं कि आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो आपके संस्कारों को प्रबल करेगी और आपको आगे बढ़ाने में, देशभक्त बनाने में, धर्म भक्त बनाने में आपको प्रेरणा प्रदान करेगी। ये मेरा संदेश है आप सभी के लिए। चलिए सरदाना जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं आपके योगदान के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद हरप्रीत जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस इंटरव्यू के लिए। मेरे लिए भी ये स्मरणीय विषय है, तो आपका पुनः आभार, धन्यवाद। तो 50 वर्षों की ये यात्रा केवल बीते हुए समय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि सेवा, संस्कार, शिक्षा, वैदिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण है। हम कामना करते हैं कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा आने वाले वर्षों में भी समाज को नई दिशा देती रहे और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रकाश घर घर तक पहुंचाती रहे। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।